गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज का हम आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिएगा, मैंने दो क्वेश्चन ये एक साथ क्यों लिखे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, हमने ये देखा कि हम अगर पहली टू टर्म को ओमिटिंग कर दे, टू टर्म को हटा दे, तो nth टर्म मिलने में आसानी हो जाएगी। और इसमें हम अगर पहली टर्म को ओमिटिंग कर दे तो इस जगह से nth टर्म हमें मिल जाएगी। ये टर्म इसके इक्वल, ये टर्म इसके इक्वल, ये टर्म इसके इक्वल। तो दोनों क्वेश्चन एक है, बस अंतर क्या है, पहले पार्ट में हमें दो टर्म ओमिटिंग करनी पड़ेगी और इसमें एक टर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा। omitting first two term, then un इक्वल टू, देखिएगा टू टर्म हटा देने पर 135 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस n 2n माइनस 2, 2n माइनस 1। तो ये हुआ दोस्तों 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1 अपॉन 2, नीचे देखिएगा ऊपर तो 1 3 1 3 5 और नीचे क्या है, जब दो टर्म हटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 4 6 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 4 6 डैश डैश 2n। और यहाँ देखिएगा x की कितनी दोस्तों 3 5 7 3 5 7 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म a है। टू एन प्लस 1 एक्स की पावर 2n प्लस 1 अपॉन, देखिएगा 3 5 7 3 5 7 यही है 3 5 7 3 5 7, तो ये भी 2n प्लस 1। अब मैं इसे रफ करता हूं। अब फाइंड करते हैं दोस्तों un प्लस 1। un प्लस 1 में ये टर्म तो होगी, इससे एक टर्म और आगे, तो 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1 और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2n प्लस 1 माइनस 1, 2n प्लस 2 माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 4 6 2n और ये दोस्तों 2n प्लस 2। अब यहाँ देखिएगा x 2n प्लस 1 2n प्लस 1 ये हो जाएगी 2n प्लस 3। तो x की पावर दोस्तों 2n प्लस 3 अपॉन यहाँ भी कितनी 2n प्लस 3। ये हमारी un और ये un प्लस 1th टर्म। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इम्प्लाई, मैं देखता हूँ क्या स्क्रीन पर आपको ये सब दिख रहा है। ये स्क्रीन पर आपको सब दिख रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un प्लस 1
अपॉन यू एन इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। दोस्तों इसकी जो भी टर्म इसमें इंक्लूड हो उन्हें छोड़ना होगा हमें। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगी, इस जगह तक कि कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ कितना बचेगा, टू एन प्लस वन। नीचे कितना बचेगा दोस्तों, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू। अब यहां देखिएगा, ये बचेगा हमारा टू एन प्लस वन, इसे हम ये लिख सकते हैं इंटू एक्स की पावर टू। ये हमें देखना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर। मैं एक बार इसे आपको थोड़ा सा डीपली बता देना चाहता हूँ, ये आता कैसे है। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन कर रहा हूँ, तो यू एन की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी 1 3 5, टू एन माइनस वन एक्स की पावर टू एन प्लस वन अपॉन 2 4 6 टू एन, और ये टू एन प्लस वन। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी सारी टर्म, इसकी मल्टीप्लाई तो दोस्तों यहाँ हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन तक सब कैंसिल हो गए, सिर्फ कितना बचा, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। इन टर्म से ये टर्म इस जगह तक खत्म हो गई, इन दो टर्म की मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई कर कर ये आया है, इसलिए मैं ये बता देना चाहता था आपको। अब देखिएगा, अब हमारा एक्स स्क्वायर पर डिपेंड है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वन देन बाई रेशो टेस्ट, देन बाई रेशो टेस्ट sigma un is convergent and if x square greater than 1 then sigma un is divergent and if x square equal to 1 then test fail. Now we will apply रबीज टेस्ट। इसके बाद हम रबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। फिर ये सवाल आता है कि रबीज टेस्ट ही क्यों अप्लाई करते हैं। दोस्तों देखिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रखने पर एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखेंगे तो डेफिनेट है कि 1 आएगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 अपॉन 4 1 आएगा, इसलिए हम रबीज टेस्ट पर चलते हैं। रबीज टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ, नाउ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या आएगा हमारा दोस्तों, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, उल्टा करना होता है क्योंकि यहाँ ये रेशो पर हमने क्वेश्चन को किया है, लेकिन रबीज टेस्ट में हम इस रेशो को भी लाते हैं
तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हुआ 4n स्क्वायर 6n प्लस के 4n माइनस प्लस के 6। पहले 2n की मल्टीप्लाई करी 4n स्क्वायर 6n 4n 2 इंटू 3 6। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो गई, फिर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 1 4n प्लस के 1 ये आ जाएगा पहले का स्क्वायर, फिर ये दूसरे का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस। तो यहाँ आ जाएगा हमारा दोस्तों 4n स्क्वायर प्लस के 10n प्लस के 6 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 4n प्लस के 1। इसे देख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों रबीज टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1, फोर एन स्क्वायर प्लस के 4n प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4n स्क्वायर प्लस के 10n प्लस के 6 माइनस के 4n स्क्वायर, सारी माइनस के हो जाएंगे 4n माइनस 1 अपॉन, और ये इंटू में 1, 4n स्क्वायर प्लस के 4n प्लस के 1। दोस्तों ये इससे कैंसिल हुआ। अब सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा, इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n, ऊपर बचा दोस्तों 10n माइनस के 4n 6n, 6 माइनस के 1 प्लस के 5 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 4n प्लस के 1, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल करेंगे, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर 6 प्लस के 5 अपॉन n स्क्वायर 4 प्लस के 4 अपॉन n प्लस के 1 अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, सिर्फ दोस्तों 6 अपॉन 4 दैट इज 3/2, और हमें ये पता है 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो रिजल्ट यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, देखता हूँ कितना नीचे दिख रहा है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे सो बाई रबीज टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 पर रबीज टेस्ट से दोस्तों कन्वर्जेंट आया। तो रिजल्ट यहाँ लिखते हैं, रिजल्ट इफ x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 1 पर, देखिएगा लेस देन पर हमारा कन्वर्जेंट और इक्वल टू पर भी कन्वर्जेंट, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट if x square greater than 1 then sigma un is डाइवर्जेंट दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमारे डीएल नंबर रेशो टेस्ट और डीएल नंबर रेशो टेस्ट के बाद हमारा रबीज टेस्ट लगता है तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और एक दो क्वेश्चन और मैं इम्पोर्टेंट इस पर करूँगा, उसके बाद
हम लोगरिथम टेस्ट, जब ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा फिर क्या करेंगे, तो कुछ और प्रॉब्लम है हमारी जो इस चैप्टर में है अभी हमारी बची है, उन्हें कंप्लीट करने के बाद ही हम चैप्टर को इसे एंड करेंगे। अभी कुछ लेक्चर इसमें और आएंगे और आप अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करते रहिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी थी, मैंने क्वेश्चन ये 18 और 19 लेक्चर है इनफाइनाइट सीरीज का दोस्तों, उसमें 1 क्वेश्चन मैंने कराए थे, लेकिन वो किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से वो यूट्यूब पर चल नहीं रही हमारी वीडियो। 18 लेक्चर और 19 लेक्चर उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आपसे ये है कि जैसे आज ये लेक्चर आया तो जल्दी से अपने देखकर नोट्स बना लीजिएगा। वैसे तो रहेंगे ये लेक्चर यहाँ, लेकिन कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि हमारी लेक्चर नंबर 18 और 19 में आया है। 1 क्वेश्चन मैंने इनमें कराए थे, लेकिन वो अब अच्छी तरह से ओपन नहीं हो रहे, तो सब बच्चों की शिकायत आ रही है, तो उसकी वजह से कोई टेंशन ना लो। 17 के बाद में आप 20वां लेक्चर देखिएगा, सब चीज़ नॉर्मल ही आपके समझ में आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।